मैंने सुना है, अभी आज ही किसी संत चरण से सुन रहा था, 1 करोड़ से ज्यादा गौ माता की हत्या की जाती है। अब शायद मुझे इतना ध्यान नहीं है कितने महीना में की जाती कि साल में, शायद साल नहीं महीने में। और 1 करोड़ से ज्यादा गौ माता भारत के बाहर कुछ तत्व विरोधी लोग भेजते थे। अब नहीं, पहले की बात है। मैंने किसी संत चरण से आज ही सुनना था, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। ध्यान देना, भारत का इतिहास, पूरे विश्व का इतिहास अगर किसी पर सधा हुआ है तो वो है गौ माता। भारत अगर आज सुरक्षित है, हम सब अपने घर में सुरक्षितता की अगर सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारी गाय माता का विशेष आशीर्वाद है। इसकी बार ताली नहीं बजाओगे तुम लोग? क्यों नहीं बजाओगे? पूछो पहले। क्या गौ माता को तुम लोग अपने घर में बांधते नहीं? चिड़िया बकरिया को घर में बांधते हो? क्या चिड़िया बिक जा रहे 5,000 की 20,000 में? भैंसिया को बांधते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मर जाओ चुल्लू पर पानी में डूब के। तुम्हारे धर्म की गौ माता, जिससे ये पृथ्वी टिका, जिससे ये पूरा विश्व टिका, वो सड़क पर खड़ी है और तुम घर पर एसी चला करके सो रहे हो। तुम कैसे सुखी हो सकते हो? लालच है तुम्हारे जीवन में। अगर गौ माता सड़क पर चल रही है और गौ माता का रक्त इस पृथ्वी पे बह रहा है, जिस गौ माता हम सबको जो सुरक्षित किए, अगर वो गौ माता एक्सीडेंट पे हाईवे पे मर रही है तो ध्यान रखना, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसके जिम्मेदार तुम सब हिंदू हो। तुम सब हिंदू। दूसरे धर्म वाले, मत मानना, मुझे नहीं कहना चाहिए, अपने धर्म के बड़े कट्टर होते हैं, मरने जीने के लिए तैयार हो जाते। अगर उन्हें प्राण भी देना पड़े तो वो तैयार हो जाते, जो कि उनका वो धर्म नहीं है, उनकी वो मजहब है। आज से 1000 वर्ष पूर्व हमारे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर भगवान हमसे कहते थे, उन्होंने बताया कि 1000 वर्ष के पहले कोई धर्म नहीं था, मात्र एक ही धर्म था, सत्य सनातन धर्म। मैंने देखा, अगर उनके 4 बजे अगर कोई टाइम है तो वो अपने टाइम के पक्के रहते हैं। हम सब हिंदू क्या करते हैं? एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, श्री गुरु चैन जान के तेल लगाओ तुम्हें सुमरपन को हनुमान ज्ञान का जगह लोग जाकर। अरे भैया ठहर जा, करो फंस जे बीच के बीच मार जे। हनुमान चालीसा सफरवे के बाद तेल लगाओ तुम्हें नहीं करो जा। हनुमान चालीसा को आसन बिछा करके शुद्ध मन से होकर के और बैठ करके 2 मिनट, एक हनुमान चालीसा पढ़ने में महाराज जी 2 ही मिनट लगते होंगे, तो अपन लोगों को थोड़ा कम लग जाएंगे, 2 सवा 2 मिनट का लगभग ही होगा। 2 मिनट लगते हैं मात्र। वो भी हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा? रामदूत महावीर अरे ठहर जा, गला फंस जाएगा, मर जाएगा, पागल है क्या? हनुमान जी को भी कभी कभी अपने आप में सोचना पड़ता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, तुझे हनुमान जी तुमने कहा कहां लिख दो जो हनुमान चालीसा? सबसे ज्यादा तुम माताएं बैठी हो, सच्ची बात बताना, तुम सबके पति ओम नमः शिवाय तभी कहेंगे जब बाथरूम में से बाहर निकल रहे होंगे। सच्ची बात है कि नहीं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम हरिओम हरिओम। ठहर जा, कोई विधि विधान तो बना। विधि विधान बना करके भगवान की पूजा करो, पाठ करो। 24 घंटा भगवान तुम्हें दे रहा है जिंदगी के,
अबे 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 सुनो, अब सही बात बता दे, बुरा लग जाए, लेकिन हम तो कहें दे ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो जाए तो डॉक्टर से जब तुम लोग ऑक्सीजन लेते हो तो एक सिलेंडर कितने रुपए में मिलता है? ऑक्सीजन का एक सिलेंडर कितने रुपए में मिलता बताओ? कम से कम 5,000 से 10,000 रुपए में मिलता, और वो 5 घंटा चलता। यानी कि अगर तुम 24 घंटा सांस ले रहे हो तो 20,000 रुपए का ऑक्सीजन तुम्हें हॉस्पिटल में मिलता है। अरे भैया तुम तो 33 साल से सांस ले रहे हो, अब बताओ कितने करोड़ों रुपए का ऑक्सीजन तुम ले चुके हो। लेना तो जानते हो लेकिन देना नहीं जान रहे। ध्यान करना, लेते 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 ऐसा नहीं कि घड़ा भर जाए तो एक आध दिन फूट जाए, सियावर रामचंद्र की जय हो जाए। इसलिए एक समय बनाओ, एक तिथि बनाओ, एक नियम बनाओ, आसन लगा करके बैठो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखो, अपने गुरु जी का पाठ करो, गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखो। हमारा जी मैं आपको क्या बताऊं, हमारा एक चेला था बड़ा खतरनाक, हमसे दीक्षा ले गया। गुरु जी इतने भी हमारे चेले क्या बैठे सब रे, जितने भी दीक्षा लाए हो, हमारा चेला बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक, इतना खतरनाक भैया जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़ा खतरनाक। हमसे दीक्षा लिया, हमसे बोला गुरुजी आपकी एक फोटो चाहिए। चेला सो चेला हमने दे दी। हमें भी नए नए गुरु बनने को बड़ो शौक है। तो अरे चेला पूजे उनकी घरवाई रोज हमें टीका लगाए, आरती हो जाए। हम 1 साल के बाद उस चेला के घर पे गए, उसने बुलाया, शिष्य था, जाना पड़ता। भैया तुम विश्वास नहीं मानोगे, जितना इस देश में कहीं मकर जाया नहीं था उतना मकड़ी का मकर जाया हमारी फोटो पे चढ़ा था। जैसे हम पहुंचे तो चेला है, पांव धोने लगा, बढ़िया है गुरु जी गुरु। हमने सामने देखो फोटो दिखानी, मेरे को आग बबूला। हमने कहा शर्म नहीं आती रे, भले आदमी फोटो लेके आ गया, इसको झाड़ नहीं रहा है, मर जाएंगे, इतना मकड़ जाया। उसने घरवाली से कहा, बोले सुनती हो? बोले हाँ। बोले गुरुजी की फोटो साफ कर दो। तुम्हारा क्या सोच रहे, मैं पटका ले आई? हाँ बात तो दोहरात गई, वो सूदो 12 ले आई, 12 हमारी सामने उन्हें हमारी मुड़ी पे इतो 12 फेरो, मतलब फोटो पे भारा फेरो, इतो 12 फेरो। बोले बिल्कुल सही हो गया गुरुजी। हम उठ के सूदे बाहर। चेला ने पूछा गुरुजी क्या हुआ? हमने कहा बस रहने दे भैया, जब हमारे सामने हमारे फोटो के ऊपर 12 फेरो जा रहा हो तो अपने यहाँ कितने लठ दे जा रहे होंगे फोटो में, हम समझ गए। तू कहने का कुछ और है और दिखाने का कुछ और है। ऐसे चेलों से तो भगवान बिना चेला के ही रख ले गए। ये उसके अंदर का भाव था। मैं अपने शिष्यों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं सामने दिखावा मत करो, सामने मेरे पैरों को मत धुलो, पांव धुलवाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई महापुरुष नहीं हूं, एक छोटा सा सेवक हूं, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा बिल्कुल धुल लो। लेकिन जितना दिखावा के लिए फोटो खींचने में, क्लीन फोटो करने में और जितनी रील्स बनाने में कर रहे हो, रील की जिंदगी से निकल करके रियल की जिंदगी जीना शुरू कर दो, तुम्हारा उद्धार हो। भारत की दुर्दशा सबसे ज्यादा अगर कहीं बर्बाद है तो रील में। आजकल सच्ची बात बताना, तुम माताएं बैठी हो, आजकल इंस्टाग्राम को खोलने में भी पाप लगता है। चंद व्यूज पाने के चक्कर में माताएं इतनी बुरी बुरी वीडियो बना रही, इतनी बुरी बुरी वीडियो जिसकी कोई सीमा नहीं। ये मत करो। सनातन धर्म से भारत से सनातन, सनातन से धर्म, धर्म से आस्था, आस्था से केंद्र, केंद्र से बिंदु और बिंदु से हम सब हैं। भारत बस एक ही बात से जाना जाता है, वो है प्रथा, संस्कृति, संस्कार, और उसी से हम सब लोग जीवित हैं।
और तुम तो ऐसी जगह के हो भैया जहां पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं।